Good morning, dear students. It's English time. And today we will revise our lesson number 5 of New Learning to Communicate. जो हमारा lesson number 5 है, Where is Toby, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे. इसमें ये एक स्टोरी है एक लिटिल पपी की. टॉबी इज अ पपी. तो अब जो इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं, जैसे टॉबी इज अ पपी, ही बिलोंग्स टू रोहन एंड मीरा. किससे बिलोंग कर रहा है टॉबी? रोहन और मीरा से. ही इज 1 month ओल्ड. द फैमिली इज सिटिंग इन देयर होम. टॉबी इज 1 month ओल्ड. कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको रीड करिएगा लेसन को. फिलअप्स भी बन सकते हैं इसके बीच में से. वेयर इज टॉबी? ही इज हियर समवेयर. टॉबी. तो जो टॉबी जो पपी है वो क्या करता है? ही लाइक्स प्लेइंग विद द कर्टन्स. अब आपकी एक क्वेश्चन है पीछे यहाँ पे, व्हाट डज टॉबी डू विद द कर्टन्स? तो आपको आंसर क्या लिखना है? ही लाइक्स प्लेइंग विद द कर्टन्स. ये आपकी जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी इसमें आते जाएंगे. नो, ही इज नॉट हियर. मे बी ही इज स्लीपिंग इन द बास्केट. अब फिर क्वेश्चन बन रहा है यहाँ, What does Toby do in the basket? क्या करता है टॉबी? He is sleeping in the basket. वो अपनी बास्केट में सोता है. No, he is not here. ये देखो जैसे जैसे हम लेसन रीड करते जाएंगे हमें आंसर मिलते जाएंगे. Do you think he is in the garden? He likes playing in the flower beds. जो flower beds है, जो flower उगते हैं जहाँ पे, in the garden. क्या करता है वो in the garden? ये देखो 3 आंसर्स तो हमें यही मिल गए हैं. He likes playing in the flower beds. फ्लावर बेड्स वो प्लेस होता है गार्डन में जहाँ फ्लावर्स उगते हैं. प्लेस ऑफ गार्डन और इन अ पार्क वेयर फ्लावर्स आर ग्रोन. ओ वेयर इज ही गॉन? आई होप ही इज नॉट लॉस्ट. डोंट वरी मीरा, ही मस्ट बी इन द हाउस. टॉबी वेयर आर यू? यिप. अब जब टॉबी वेयर आर यू, टॉबी जब उसको कॉल किया जाता है टॉबी को, तो वो यिप की जो साउंड आती है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि टॉबी अपना नेम जानता है. जब टॉबी बुलाया जाता है तो उसको पता लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है. दैट्स हिम. टॉबी वेयर आर यू. फिर टॉबी की सॉफ्टली सी साउंड आती है, यिप. ही इज इन द बेडरूम. लेट्स फाइंड हिम. है ना. लुक अंडर द बेड्स. नॉट हियर. He likes sitting in front of the TV, but he is not here. अब उसको एक चीज और भी पसंद है. क्या पसंद है उसको? कि he likes sitting in front of the TV. उसको टीवी के सामने बैठना भी पसंद है. Look behind the door. He may be hiding there. अब वो हाइड भी हो सकता है डोर के पीछे. अब यहाँ पे जो behind वर्ड आ रहा है आपका, जो प्रीपोजिशन हमने पढ़ी थी, no, he is not here. Oh Toby, where are you? द कबर्ड. तो साउंड कहाँ से आ रही होती है? कबर्ड से. रोहन, गेट ए चेयर एंड लुक ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड. ही इज नॉट हियर. तो रोहन, मीरा, फादर सब लोग बोलते वो यहाँ नहीं है. फिर वहीं से आवाज आती है लाउडली, यिप. तो ऑल कहते ही इज इन द कबर्ड. तो सारे एक साथ बोलते हैं कि वो कबर्ड में ही है. मदर ओपन्स द कबर्ड क्विकली. टॉबी जम्प्स इनटू मीराज आर्म्स. तो जैसे ही मदर ओपन करती है तो टॉबी मीरा जो गर्ल है उसकी आर्म्स में जंप करता है. व्हाट आर यू डूइंग इन द कबर्ड यू नॉटी डॉग? ओह लुक एट द मैस इन द कबर्ड. अब कबर्ड में क्या मिलता है मदर को? पूरा जो टॉबी अंदर बंद हो जाता है कबर्ड में, तो पूरा जो मैसी कर देता है उसको. ओह माँ, ही इज ओनली अ बेबी. डोंट बी क्रॉस विथ हिम. क्रॉस, CROSS, क्रॉस. वो क्रॉसिंग वाला क्रॉस नहीं है, यहाँ है क्रॉस का मीनिंग एंग्री. Well, look after your baby. Take care your baby. Don't let him get lost. तो what does Toby do with the curtains? बता दिया मैंने. In the basket. He's sleeping in the garden. He's playing in the flower beds. Why is Meera nearly crying? ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कर ही चुके हैं हम लोग. फिर अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 63 पर. पेज नंबर 63 पर देखिए. यहाँ पे आपको लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर अमित's क्वेश्चन. ये एक पिक्चर है ना, और यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. ये है अमित एंड यू. तो अमित क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें आंसर देना है. तो यहाँ पार्क है, एक स्कूल दिख रहा है, पार्क है
और पॉन्ड है उसमें डक्स है, मैंगो ट्री है। तो अब क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं? व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल? क्या है? देयर इज अ पार्क। क्या है फ्रंट ऑफ द स्कूल? देयर इज अ पार्क। नंबर 1, व्हाट इज द पार्क इन फ्रंट ऑफ द स्कूल? यहाँ क्या है दिख रहा है आपको? पार्क में क्या है? देयर इज अ पॉन्ड। नंबर 3, व्हाट्स इन द पॉन्ड? अब पॉन्ड में क्या है? क्या क्या दिखती है आपको? डक दिख रही है, तो डक्स आर इन द पॉन्ड। तो इस टाइप का अगर आपके पेपर में पिक्चर आ जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं, तो आपको इस टाइप से आंसर लिखना है। ठीक है? इज दैट अ मैंगो ट्री? यस, दैट इज अ मैंगो ट्री। व्हाट्स अंडर द ट्री? अब देखो ट्री के नीचे क्या दिख रहा है आपको? अ गॉट इज अंडर द ट्री। क्या है? अ गॉट इज अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे क्या है? एक गोट बंधी है। ठीक है? तो इस टाइप का अगर आपको पिक्चर दिया जाता है एग्जाम में, पेपर में, और ये इस टाइप से अगर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो आपको ऐसे आंसर्स उसके लिखना है। ओके? पिक्चर को देखना है और उसके आंसर्स देने हैं। अब ये वाला जो लेट्स लर्न ग्रामर 1 एंड मोर देन 1, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में से जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको यूज करते हुए हमें फिलअप्स करने हैं। अब हम आते हैं मैच टू मेक क्लियर सेंटेंसेस। ये मैचिंग एक्सरसाइज है। दिस ट्री हैज अ लॉट ऑफ फ्रूट। ये ट्री है, इसको मैच किया है, हैज अ लॉट ऑफ फ्रूट, हमें दिख भी रहे हैं यहाँ पे फ्रूट। माई शूज आर टू टाइट। हम किससे मैच कर रहे हैं माई शूज को? माई शूज को हम मैच कर रहे हैं आर टू टाइट। माई शूज आर टू टाइट। फिर नंबर तो है नहीं इसमें। आर टीचर gives us sweets. Our teacher gives us sweets. The aeroplane flies through the clouds. The aeroplane flies through the clouds. फिर है द लॉन्ग स्नैक। ये देख आपको, हमें पिक्चर में भी दिख रहा है। ये कहाँ रहता है? लिव्स इन माई गार्डन। द लॉन्ग स्नैक lives in my garden. All my friends. ये मैचिंग एक्सरसाइज है। The shoes are too tight. पेज नंबर 66. Our teacher gives us sweets. The aeroplane flies through the clouds. The long snake lives in my garden. All my friends are coming to my party. तो ये मैचिंग एक्सरसाइज थी जो हमने ये वाली की थी। ये ट्री दिया है, स्नैक भी दिया है, कुछ ऐसा एक पिक्चर दिया हुआ है और ये आपको सेंटेंसेस मैच करने हैं और मैच टू मैक क्लियर सेंटेंसेस। तो हमने क्लियर सेंटेंस ऐसा लिख दिया है। ओके, फिर है मेक 8 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल, 4 सेंटेंसेस यूजिंग लाइक एंड डोंट लाइक। ये मैंने आपको करवाया था पहले भी। सपोज आई लाइक गेटिंग अप अर्ली, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आई लाइक गोइंग इन अ बस, आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, आई लाइक ईटिंग गुआवास,
आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, आप कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. वी लाइक गेटिंग अप अर्ली, वी लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, वी लाइक ईटिंग गुआवास, दे लाइक गेटिंग अप अर्ली, दे लाइक गोइंग इन अ बस, दे डोंट लाइक गोइंग इन अ बस, दे डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, दे लाइक ड्रिंकिंग मिल्क. तो इस तरीके से मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन जब हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था. अब आता है बिग लड्डू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन क्लियर सेंटेंसेस. अब इनको क्लियर सेंटेंसेस में हमें कैसे लिखना है देखिए. द बिग लड्डू, लड्डू का पिक्चर भी बनवाया था मैंने आपसे. बिग लड्डू, अब बिग लड्डू में लड्डू का पिक्चर है. बिग अ लड्डू हैव आई. आपको सेंटेंस दिया गया है बिग अ लड्डू हैव आई. जब भी हम सेंटेंस जो जम्बल्ड वर्ड्स दिए जाते हैं हमें, और जब हम उसको रीराइट करते हैं और करेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में लाते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट. या सब्जेक्ट अभी आप नहीं समझते, तो जो नाउन और प्रोनाउन हमें उस वर्ड्स जो ये बिखरे हुए हैं, इनमें से जो नाउन और प्रोनाउन जो भी है उसको सबसे पहले हमें लिखना है. तो नाउन हमारे पास नहीं है, हमारे पास है प्रोनाउन आई. तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई. उसके बाद लगता है वर्ब. अब वर्ब कहाँ दिख रही है बच्चों आपको? ये हैज और हैव भी वर्ब है. तो आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, ध्यान रखना है. कल भी बताया था मैंने हैज और हैव का यूज. अब हमको लिखना है इसका जो सेंटेंस का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट. अब मेरे पास क्या है? एक बड़ा लड्डू है, तो अ बिग लड्डू. हम लिख देंगे अ बिग लड्डू. सबको पसंद है लड्डू? खाते हो सभी लोग लड्डू? अभी तो विंटर सीजन है, मम्मी ने बनाए होंगे अच्छे से लड्डू. फिर आता है हमारे पास नंबर 2. छोटा भीम भी लड्डू खा के एकदम पावरफुल हो जाता है. जैसे आप लोग भी लड्डू खाते हो. कट आई कैन इट इनटू 2. कट आई कैन इट इनटू 2. और फिर इसमें हमको फाइंड आउट करना है नाउन प्रोनाउन. तो प्रोनाउन है हमारे पास आई, हमारी वर्ब है कैन. फिर हम लगाएंगे वर्ब दोनों ही, कैन और कट. इट इनटू 2. इट इनटू 2. तो इस तरीके से आपको जो जम्बल्ड सेंटेंसेस है उनको आपको रीराइट करना है. कर चुके हैं हम लोग. फिर लुक एट द पिक्चर्स एंड से वेयर द किटन इज. किटन कहाँ है? तो ये भी हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. ऑन द टेबल, ऊपर है तो. इन द शू, बिहाइंड द डोर, इन द रूम एंड इन द कप. फिर हम अंडर द टेबल, ये देखिए अंडर द टेबल. फिर आते हैं द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन ए फ्लावर, द टीचर इज स्टैंडिंग अंडर द. नीचे तो खड़ी नहीं हो सकती ब्लैक बोर्ड के टीचर, तो कहाँ खड़ी होगी? इन फ्रंट ऑफ द, सामने खड़ी. द थीफ इज हाइडिंग इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड द बुशेस. बुशेस के सामने छिपेगा तो पुलिस पकड़ लेगी उसको, तो बुशेस के पीछे बिहाइंड. द चिल्ड्रन आर इन ऑन द स्वीट शॉप. स्वीट शॉप के ऊपर तो होंगे नहीं चिल्ड्रन, तो इन अंदर है. द गार्ड इज स्टैंडिंग नियर अंडर द ट्रेन. तो अंडर ट्रेन के नीचे तो खड़ा नहीं होगा गार्ड, वो खड़ा है नियर, पास में. ठीक है. ई आर ओ आर करवा ही दिए हैं आपको, साइलेंट वर्ड्स भी करा दिए. अब आ जाते हैं हम पंक्चुएशन पे. पुट फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ दीज sentences. What is the matter? अब सिंपल सेंटेंस है. What is the matter? सॉरी क्वेश्चन है, तो पीछे हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. There is a cake on the table. सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जा रहा है, तो पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे. Where is Toby? अब टॉबी कहाँ है? क्वेश्चन है, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क. How are you? आप कैसे हैं? क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, तो पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. Wait for the bus. अब सिंपल सेंटेंस है,
तो यहाँ पीछे लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो यहाँ जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उस सेंटेंस के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो सिंपल है सेंटेंस उसके पीछे आपको लास्ट में एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, बस इतना सा है ये, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेसन को रीड करिए, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करिए और बाकी की जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है अमित वाली और ये पिक्चर वाली उसको करिए। ठीक है, कल फिर हम लोग कुछ फिलअप्स और ये लोग जो कुछ दूसरी एक्सरसाइज हम लोग करें।